ब्रह्मणे। इस वीडियो के माध्यम से मैं संत समाज एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के समस्त संतों, महंतों, आचार्यों, महामंडलेश्वरों सबसे दो विनती प्रार्थनाएं चाहता हूं करना। ये प्रार्थनाएं हिंदुस्तान, हिंदू संस्कृति, धर्म, सनातन धर्म से संबंधित हैं और मेरा विश्वास है कि आप धर्मदास उदासीन की इस विनती प्रार्थना पर अवश्य ही ध्यान देंगे। देश में 13 अखाड़े हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, दारागंज प्रयागराज, श्री पंच अटल अखाड़ा चौक वाराणसी, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी दारागंज प्रयागराज, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती त्र्यंबकेश्वर नासिक, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा बाबा हनुमान घाट वाराणसी, श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा दशाश्वमेध घाट वाराणसी, श्री पंच दशनाम पंच अग्नि अखाड़ा जूनागढ़, श्री दिगंबर अनी अखाड़ा सांभर कांथा गुजरात, श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या, श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा वृंदावन, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन कीटगंज प्रयागराज, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन हरिद्वार, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा हरिद्वार। समस्त अखाड़ों के समस्त संतों एवं अन्य संपूर्ण देश में फैले साधु संत समाज को माथा टेकते हुए मैं निवेदन चाहता हूं करना कि हिंदुस्तान, हिंदू दोनों ही सिमट रहे हैं, दोनों ही घट रहे हैं। आधा हिंदुस्तान समाप्त हो चुका है, आधे से अधिक हिंदू समाप्त हो चुके हैं। हिंदू संस्कृति, धर्म, सनातन धर्म बाहरी और भीतरी बैरियों से जूझ रहे हैं। हमारी संस्कृति के 4 है दुश्मन, एक इस्लाम, दूसरा है ईसाई, तीसरा है वामपंथ, चौथा है तथा कथित सेकुलर। और इन चारों में सबसे बड़ा बैरी है इस्लाम, जिसका सपना है गजवाए हिंद, और वास्तव में उसने आधे हिंदुस्तान पर तो गजवाए हिंद कर ही दिया है। बेश भगवान, आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं तथा मंदिरों की स्थिति जब जानेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। मैं यहां पर संक्षिप्त सी चर्चा आपसे करना चाह रहा हूं। आप ध्यान दें, विचार करें और कोई संकल्प लें, यही आपसे आग्रह है। आप देखें, अफगानिस्तान में अभी लगभग वहां पर मात्र 1000 हिंदू ही बचे हैं। मंदिर, अब वहां मंदिर एक भी नहीं है। हाँ है क्या? अरे बड़े बड़े मंदिरों के खंडहर मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े खंडहर, जो देखकर लगता है कि तो अपने समय में ये मंदिर विशाल और भव्य रहे होंगे। आज वहां एक भी मंदिर नहीं, जबकि 1000 साल पहले वहां भारतीय मूल के ही धार्मिक पंथों के लोग ही थे, हिंदू ही थे। हिंदू और बौद्धों की संख्या, हालांकि हम लोग तो बौद्ध को भी हिंदू मानते, वे ये चाहे माने ना माने हिंदू ही थे वहां पर केवल। और आज वहां है गिनती के। जाकर देखें, अफगानिस्तान में काबुल में विशाल शिव मंदिर के खंडहर मिलेंगे, विशाल सूर्य मंदिर, मार्तंड मंदिर के खंडहर मिलेंगे। गदरेज का श्री गणेश मंदिर बहुत नामी था, समाप्त। वहां पर 3 गुरुद्वारे बचे हैं जहां रौनक नहीं है, जहां लोग आते जाते भी विरले हैं। अब आ जाइए आप पाकिस्तान। भेष भगवान, वहां पर आजादी से पहले हजारों बड़े बड़े मंदिर थे।
माता हिंगलाज मंदिर जानते होंगे, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। वहां पर माता सती का सिर गिरा था, यह कहा जाता है। लेकिन आज वह मंदिर देखिए, वहां की व्यवस्था सब कुछ दयनीय है। गोरखनाथ मंदिर पेशावर, जो कि एक समय बहुत नामी मंदिर था वहां, लेकिन अब रौनक नहीं। वहां पेशावर में बहुत सारे नामी मंदिर थे, जैसे प्रहलादपुरी मंदिर, जैसे पंचतीर्थ मंदिर, लेकिन सब के सब आज वीरान, सब कुछ अव्यवस्थित। लग रहा है जैसे कि अब वे मंदिर अंतिम सांसें ले रहे हैं। शारदा पीठ, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, राम मंदिर सैदपुर वगैरह बहुत सारे नामी मंदिर थे, लेकिन सब अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। शेष अन्य हजारों साधारण मंदिरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वे तो अब समाप्त हो चुके हैं। और ज्यादातर मंदिरों में जानते हैं क्या है, मदरसे चल रहे हैं। बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर शौचालय बना दिया गया है। मूर्तियों को लोग अपने घरों की सीढ़ियों पर डलवा देते हैं, ताकि हर क्षण उसका अपमान किया जा सके, रौंदा जा सके। भेष भगवान, बांग्लादेश में भी बहुत सारे मंदिर थे अपने, बहुत बड़े बड़े मंदिर, विशाल मंदिर, और 2 शक्तिपीठ भी हैं वहां। माता के 51 शक्तिपीठों में से 2 शक्तिपीठ हैं वहां बांग्लादेश में। जसोरेश्वरी गाली मंदिर, जो कि शक्तिपीठ है, जहां पर माता के बाईं हाथ की हथेली गिरी थी। दूसरा ढाकेश्वरी मंदिर ढाका में, जहां पर माता के गले की मोती गिरी थी, जहां पर हार गिरा था। रमन्ना काली मंदिर ढाका, कांताजी मंदिर दिनाजपुर, जो कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। ये जो नामी मंदिर थे, विख्यात मंदिर थे समूचे देश विदेश में, आज ये मंदिर वीरान पड़े हुए। यहां शायद ही जाते हैं कोई, शायद अवसरों पर होता है वहां पर कुछ। और जहां पर के मंदिर में लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, शंख घंटे नहीं बजा सकते, और सामान्य मंदिरों की तो बात ही छोड़िए। सामान्य मंदिर हजारों थे जो कि तोड़ दिए गए, समाप्त। तो गजवाए हिंद आधा हो चुका है कंप्लीट, और मंदिरों को शौचालय, बाथरूम दिया गया है बना के। या बहुत अच्छा किया तो वहां पर स्कूल खोल दिया। संत भगवान, अब आप चले जरा कश्मीर, वहां भी तो बहुत सारे विख्यात बड़े बड़े मंदिर थे, जो विद्या का बहुत बड़ा था केंद्र। वाराणसी के बाद सबसे बड़ा देश का विद्या का केंद्र था तो वह कश्मीर था, जहां पर श्री श्री चंद्राचार्य जी ने अपनी शिक्षा और दीक्षा दोनों ग्रहण की थी। वहां पर सारे ही अखाड़ों के कोई न कोई मंदिर मठ थे जरूर, लेकिन आज वे लगभग समाप्त। आप जाते हैं वहां, है तो अपने ही देश में, विदेश में नहीं है कश्मीर, लेकिन आप जाते नहीं जाते। वहां का खीर भवानी मंदिर बहुत नामी मंदिर था। ज्वालामुखी देवी मंदिर नामी मंदिर था। वहां का मार्तंड सूर्य मंदिर नामी मंदिर था, लेकिन आज सब वीरान और बंद, लगभग सभी बंद। और बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया है, समाप्त।
एकदम से खाली जमीन, और देश भर में 500 बन चुके हैं कश्मीर, जहां की आप अपने मंदिरों में लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, भजन नहीं बजा सकते आप, जहां शंख घंटे वगैरह बजाना भी अलाउड नहीं है। आपने अगर बजाया तो आप पर हो जाएगा हमला। देश में अपने देश की बात, और ऐसे 500 हैं, न्यूनतम 500 बता रहा हूं मैं। संत भगवान जिहाद उनका चल रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद और मजहबी जिहाद चल रहे हैं उनके, योजनाबद्ध ढंग से। गजवाए हिंद का कार्यक्रम उनका चल रहा है, और आधा वे सफल भी हो चुके हैं, अब आधे की ही है तैयारी। और हम लोग इन बातों से हैं बेखबर, ध्यान ही नहीं है उधर, सोचते ही नहीं उधर। हम लोग समझते हैं ना हमारे समान ही वे लोग भी होंगे, वैसे ही उदार होंगे, वैसे ही मानवतावादी होंगे, वैसे ही आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः मानने वाले होंगे। हम लोग समझते हैं कि वे भी वसुधैव कुटुंबकम वाले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सारा भाईचारा उनका केवल मुसलमानों के लिए ही होता है, काफिरों के लिए नहीं। काफिरों के लिए तो नियम है कि साम दाम दंड भेद जैसे भी हो समाप्त करो उनको, यही जिहाद है, यही पुण्य का काम है, और ऐसा करने से उन्हें जन्नत मिलती है। तो जन्नत में जाना है तो जिहाद तो करेंगे ही, वो जन्नत में जाना है तो गजवाए हिंद तो उन्हें करना ही होगा। और हम लोग आधा गंवा चुके हैं, अब आधा जो बचा है हम क्या बचा पाएंगे? अब सवाल है ये, प्रश्न है ये, क्योंकि आज भी हम लोग सावधान नहीं है, जागरूक नहीं है। और यही हमारी प्रार्थना है सबसे, कि जिहाद और गजवाए हिंद के बारे में जानें और जनाएं। यह समय की मांग है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो 100 साल के बाद आपके सारे अखाड़े बंद हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। साधु संत समाप्त, मंदिर समाप्त, अखाड़े समाप्त, मठ समाप्त, हिंदू संस्कृति समाप्त, और केवल यहां दारुल इस्लाम होगा, इस्लामिक राज होगा। अभी समय है। हमारे एक महात्मा है यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, वे सबको जागरूक बनाने में हैं लगे हुए। और हमारी प्रार्थना है कि हम लोग सभी साथ दें उनका, साथ ही अपने अपने स्तर पर जो बन पड़े वह अवश्य करें। जनता को, हिंदुओं को जागरूक और सावधान करना, यही मुख्य कार्य है। बेस भगवान, यदि अपना अस्तित्व बचाना है तो अब जिहाद और गजवाए हिंद पर विचारना ही होगा। अब तो स्थिति है डू और डाई की। हम लोग डाई तो जा नहीं सकते, इसलिए डू ही एकमात्र रास्ता है। इसलिए हम लोग अब संकल्प लें और एक साथ चलें, संगठित हों, यही प्रार्थना है। मैं धर्मदास उदासीन, यदि बोलने में कहीं चूक गया हूं तो आप हमें क्षमा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।